बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। दाल चावल हर घर में बनने वाली आम सी रेसिपी है, लेकिन इसके अंदर खुशबू और जायका कैसे पैदा किया जाता है और कौन कौन से मसाले इसके अंदर डाले जाते हैं और कौन से मसाले कब इसके अंदर डाले जाते हैं, ये अक्सर घरेलू ख़वातीन को पता नहीं होता है कि किस तरह इसका जायका डेवलप किया जाता है और किन चीज़ों से ये आम सी रेसिपी बहुत ख़ास हो जाती है। तो आइए सीखने की कोशिश करते हैं। अब तो आइए सीखते हैं किस तरह बनते हैं दाल चावल मेरे अंदाज में। रहीम, अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमने 3 किस्म की दालें ली हैं, मूंग, मसूर और चने की दाल। ये तीनों दालें हम वज़न है तकरीबन 100 ग्राम के करीब तीनों दालें हैं ये। इन्हें हमने 2 घंटे तक पानी में भिगो दिया था, अच्छी तरह धोकर इसे 2 घंटे तक साफ पानी में भिगो कर रखा। इसके बाद ये फूल कर इस तरह हो चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब एक पैन के अंदर हम हाफ कप के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक मीडियम प्याज फ्राई करेंगे। इससे हमने अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से भुनेंगे जब तक इसकी खुशबू ना उठने लगे। अदरक लहसुन को अच्छे तरीके से भुनने के बाद हम इसमें 2 मीडियम टमाटर को स्लाइस में काट कर शामिल करेंगे। टमाटरों को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक भुनेंगे जब तक ये नरम न पड़ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात आती है जायके की। तो सबसे पहले हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 टीस्पून के करीब। आप एज रिक्वायर्ड डाल सकते हैं। फिर इसके जायके में इजाफे के लिए हम इसमें 1 टीस्पून भरकर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और फिर हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। फिर मसालों को हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। इसका भुनना ही इसके जायके में इजाफे का बायस बनता है। मसाला भूनते हुए हम हल्का हल्का पानी शामिल करते जाएंगे ताकि ये जल ना जाए मसाले हमारे। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भुनेंगे जब तक के ऑयल ऊपर ना आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। 10 मिनट हमने ऐसे अच्छे तरीके से भुना था। इसका भुनना ज़रूरी है बहुत, 10 से 5 मिनट तक के लिए। अब हम इसमें अपनी तीनों दालें शामिल कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे इन दालों को मसाले के साथ। दाल को अच्छे तरीके से मसाले के साथ मिक्स करने के बाद हम इसमें 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी डालेंगे ताकि दालें हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। अगर पानी कम लगे तो आप इसमें पानी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। जब पानी में बॉयल आ जाए दालों वाले तो हम इसे ढककर तकरीबन उस वक्त तक पकाएंगे जब तक हमारी दालें मुकम्मल तौर पर गल ना जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। माशाल्लाह से दालें हमारी मुकम्मल तौर पे गल चुकी हैं, आप देख सकते हैं। मीडियम आंच पर हमने इसे पकाया था। अल्हम्दुलिल्लाह दालें बिल्कुल गल चुकी हैं और पानी भी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं कि गाढ़ी गाढ़ी दाल हमारी इस वक्त मौजूद है। अब हम इस दाल में अच्छे तरीके से घोटा लगाएंगे ताकि तीनों दालें हमारी अच्छे तरीके से आपस में मिल जाएँ। दाल में अच्छी तरीके से घोटा लगाने के बाद हम 4 से 5 हरी मिर्चों को रफली चॉप करके इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर हम इससे पहले शामिल कर देते तो उसका जायका दाल के अंदर नहीं आता। अब इंशाल्लाह इसका जायका आखिर तक दाल के अंदर मौजूद रहेगा। अब बारी आती है बाकी मसाला जात की। हम सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर शामिल करेंगे। अक्सर हम घरों में एक साथ तमाम मसाले शामिल कर देते हैं जिसकी वजह से इस दाल का जो टेस्ट होता है वो बेहतरीन नहीं बनता है। फिर हम हाफ टी स्पून के करीब काले मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब ही गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे और इन तमाम मसाला जात को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बस वक्त में मसाला डालने से ही खानों में जायका पैदा होता है। बस यही फ़र्क होता है जिसकी वजह से होटलों के खाने मुनफरिद होते हैं और घर में हम वैसा जायका नहीं ला सकते हैं। सबसे आखिर में हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे ताकि इसका जायका पूरी दाल के अंदर आखिर तक रहे, इसलिए हम बिल्कुल आखिर में ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी इस वक्त बिल्कुल कंप्लीट है। तो हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर पकाएंगे जब तक हम चावलों की तैयारी करते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के लिए हम उतना पानी लेंगे जितना हमें रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले हम चावलों के अंदर 2 तेज़पात डालेंगे। फिर हम इस पानी के अंदर जायके के मुताबिक नमक शामिल करेंगे। 2 टीस्पून के करीब हम इसमें नमक शामिल करेंगे। अब हम इसमें शामिल करने वाले हैं 1 टीस्पून के करीब ज़ीरा, साबुत ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे। अच्छी सी खुशबू के लिए हम इसमें 3 के करीब लौंग शामिल करेंगे। चावलों में बेहतरीन किस्म के जायके के लिए हम इसमें 4 से 5 के करीब काली मिर्च साबुत शामिल करेंगे। चावल हमारे खिले खिले और चमकदार रहें उसके लिए हम इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सफ़ेद सिरका शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब चावलों के पानी में बॉयल आ जाए तब हम इसमें चावल शामिल करेंगे। हमने आधा किलो के करीब बासमती चावल लिया है जिसे हमने 15 मिनट पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से साफ़ करके। अब हम चावलों को पानी में शामिल कर देंगे। एक एक दाना इसका ज़ाया ना हो इसलिए हम तमाम चावल इसमें डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारा हाफ डन हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल हमारा बिल्कुल हाफ डन है। अब हम इसे निथार लेंगे, पानी इसका रिमूव कर देंगे। इसके बाद हम इसे दम देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम देने के लिए हम अलग से पतीली के अंदर तमाम बॉयल्ड चावलों को शामिल करेंगे। चावलों को पतीली में सेट करने के बाद हम इसमें 4 टेबलस्पून के करीब घी डालेंगे। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं लेकिन घी से इसकी खुशबू, जायका और उसकी चमक बहुत बेहतरीन हो जाती है इसलिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम इसे ढककर तकरीबन 10 से 12 मिनट का दम देंगे बिल्कुल हल्की आंच पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह दम हमारा मुकम्मल हो चुका है। आप देख सकते हैं चावल हमारे बिल्कुल अलग अलग एक एक दाना खिले खिले बने माशाल्लाह से। अब हम दाल को तड़का लगाना रह गया, हम दाल को तड़का लगाएंगे। हमारी चावल हमारे बिल्कुल कंप्लीट हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तड़के के लिए हम एक पैन के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और इसे हल्का सा कड़कड़ाएंगे। अब हम इस तड़के के अंदर कड़ी पत्ता शामिल करेंगे जिससे दाल की खुशबू और जायके में बेहतरीन किस्म का इजाफा होगा। बेहतरीन किस्म के कलर के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कलर वाली लाल मिर्च शामिल करेंगे। अब हम इस तड़के को दाल के ऊपर स्प्रेड कर देंगे और से पूरी दाल पे अच्छे तरीके से फैला देंगे ताकि इस तड़के का जायका तमाम दाल में अच्छी तरीके से शामिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल चावल आपने कई दफ़ा घर पर बनाया होगा लेकिन इस रेसिपी को फॉलो करते हुए अगर आप दाल चावल बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप मुद्दतों से याद रखेंगे कि कोई दाल चावल आपने बनाया और सिखाया, क्योंकि इतने जायकेदार ये दाल चावल बनते हैं कि अगर आप जिससे भी खिलाएंगे तो वो उंगलियां चाटने में मजबूर हो जाएगा। अगर आप मेहमानों के आगे भी रखते हैं तो बिरयानी की कमी ये दाल चावल पूरी कर देगा इंशाल्लाह। इतने लजीज बनते हैं ये दाल चावल। हम उम्मीद करते हैं कि मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।